मैं कुमकुम श्रीवास्तव आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। राम राम, जय श्री सीताराम हनुमान, हर हर महादेव। महाकवि तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के पिछले भाग में हमने श्रवण किया कि तुलसीदास जी ने वर्णन किया है राम नाम की महिमा का, राम नाम के प्रताप का। कैसे भी इसको जपे हमारा कल्याण ही होगा। इस राम नाम में इतनी शक्ति है। और 4 तरह के भक्तों का भी वर्णन है कि जो कोई धन के इच्छा से राम का नाम जपता है, कोई संकट हरने की इच्छा से, कोई वैराग्य धारण कर लेता है, सब सांसारिक मोह माया त्याग के जाप करता है, और कोई राम को जान के उनका ज्ञान हो जाने पर उनमें रम जाता है, उनको भजता है। अब आगे का प्रसंग आइए श्रवण करते हैं। पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आइए प्रसंग पे चलते हैं। सकल कामनाहीन जे राम भगति रस लीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृद तिन्हु किए मन मीन। महाकवि कहते हैं जो सब प्रकार के भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्त के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। राम नाम में जिसकी अपार रति हो जाती है, वो उसी में हमेशा मछली की तरह डूबे रहते हैं। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा, मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जहि जुग निज बस निज भूते। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के 2 रूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम है। मेरी संपत्ति में नाम इन दोनों से बड़ा है। जिसने अपने बल से दोनों को अपने बस में कर रखा है। नाम की महिमा का वर्णन तुलसीदास ने इतना अथाह किया है कि निर्गुण और सगुण परम ब्रह्म के जो दोनों रूप हैं, ये नाम जो 2 अक्षर है, ये ब्रह्म तत्व का जो नाम है, ये दोनों रूपों को अपने बस में करके रखा हुआ है। प्रौढ़ सुजन जन जानहि जन की, कहूँ प्रतीत प्रीति रुचि मन की। एक दारुगत देखिए एको, पावक समजुग ब्रह्म विवेको। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहे नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। अस प्रभु हृदय अछत विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रगटत जिम मोल रतन ते। तुलसीदास जी ने इतना सुंदर वर्णन किया है कि सज्जन गण इस बात को मुझ दास की ढिठाई या केवल काव्योक्ति न समझे। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है और दिखती नहीं है, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। यानी तत्वतः दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम पड़ती हैं। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही हैं, इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है,
सत्ता, चैतन्य और आनंद की घन राशि है। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य प्रकट हो जाता है। इतना अच्छा कोशिश प्रयास तुलसीदास जी ने इसके राम की महिमा को समझाने का किया है कि जैसे रत्न को अगर हम नहीं जानते हैं कि ये क्या है तो हमारे लिए पत्थर के समान है, और जब जान जाते हैं उसकी कीमत तो वही रत्न अमोल हो जाता है। उसी तरह राम नाम की महिमा है और ये सगुण और निर्गुण दोनों से परे है। निर्गुण और सगुण एक ही है। कितना अच्छा उपमा दिए हैं कि जैसे काठ के अंदर अग्नि है, निर्गुण परम ब्रह्म उसी तरह है, लेकिन अग्नि है हमको दिख नहीं रही है, और एक अग्नि जो प्रकट है उस तरह से सगुण ब्रह्म है, लेकिन इनका नाम दोनों को ही समान महत्व बतलाते हैं। निर्गुण ते यही भांति बड़ नाम प्रभाव अपार, कहाँ नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम यानी सगुण राम से भी बड़ा है। जो सगुण राम है उनसे भी बड़ा उनका नाम है। राम भगत हित नर तनु धारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत होहि मुद मंगल बासा। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत कीन्ह विबाकी। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिम रभिनिस नासा। भंजे राम आप भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। दंडक बनु प्रभु कीन्ह सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। निश्चर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। कवि जी कहते हैं श्री रामचंद्र जी के ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया। भगवान की करुणा देखिए कि अपने भक्तों के निवारण किए, कष्ट निवारण के लिए उन्होंने मनुष्य का धारण किया और नाना प्रकार के कष्ट सह के अपने भक्तों के लिए उनको सुख प्रदान करने के लिए बहुत प्रकार से कष्ट सहे। परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। श्री राम जी ने एक तपस्वी स्त्री अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने तपस्वी स्त्री अहिल्या को ही तारा, लेकिन नाम जप के इनका करोड़ों ऋषि मुनि, करोड़ों संत, नाना प्रकार के मुनि और भक्त इनके नाम जाप से ही तर गए। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्त की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। यानी नाम की इतनी बड़ी महिमा है। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्य के मनों को प्रवृत्त कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है।
जय श्री सिया सीताराम की। आज का प्रसंग यहीं पे विराम देते हैं। अगला प्रसंग अगले भाग में कैसा लगा आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करिएगा। राम राम।